कुछ दिनों से आना जाना कहीं हो नहीं रहा है, बाहर निकल नहीं रहे हैं कुछ ब्लॉगिंग वगैरह के लिए, कहीं खास किसी काम के लिए आना जाना नहीं हो रहा है। बर्धमान आना जाना हो रहा था तो उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं, तो बार बार एक ही जगह का वीडियो क्या बनाना है। तो खैर, आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूं कि मेरे पास इस वक्त फिलहाल कौन कौन से बुक अवेलेबल। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, क्योंकि वैसे तो कई किताबें मैंने खरीदी और कई किताबें मेरे यहाँ से ले गए, या तो दोस्त ले गए, कुछ रिलेटिव में लोग ले गए, जो स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए वो कुछ किताबें ले गए, और किसी ने लौटाया नहीं, या ना ही मैंने किसी से मांगा। तो अगर वो पढ़ रहे हैं या उनके घरों में ठीक है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। किताबें किसी के घर में तो पहुंची हुई है, कोई किताब मांग कर ले जाए पढ़ने के लिए और लौटा कर ना दे तो मांगना मेरे लिए सही नहीं इसलिए बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उसके घर में कोई और पढ़ता हो या उसने किसी और को दिया हो पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है, ये फैल रहा है, तो अच्छी बात है। तो फिलहाल आज मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से बुक कुछ अवेलेबल। वैसे तो किताब पढ़ने का शौक बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर में रखने का जगह नहीं है। अब 2 कमरों का यानी 2 BH का फ्लैट है, और इसमें ही नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। वैसे आप कहेंगे कि दीवारों का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो हाँ, दीवारों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी कबर्ड वर्ड बनाना है और हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको रेनोवेट किया जाए, इस कमरे को या फिर इस फ्लैट को। तो जो भी होता है आपको दिखाते हैं आज के इस ब्लॉग में कि कौन कौन सी किताबें जो है अवेलेबल हैं मेरे पास में, जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ चुका हूँ इसके बारे में। तो दोस्तों, ये हैं वो कुछ किताबें जो फिलहाल इस वक्त तो कम से कम मेरे पास है। अब जैसे ये तो अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही मंगाया है इसको, सेपियंस, जो अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, 2 चैप्टर्स हुए हैं इसके। और उसके अलावा योगानंद महाराज का है, वो मैंने पढ़ रखा है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और हिंदी वालों को मैंने पूरा पढ़ा हुआ है। इंग्लिश का बहुत टफ है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स आपको, आपकी इंग्लिश अगर मजबूत नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आपको वर्ड्स डिक्शनरी की या फिर ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर इंग्लिश में इस किताब को पढ़ते हैं। अदरवाइज बंगाली में और दूसरे भाषाओं में भी अवेलेबल है ये किताब। तो ये किताब मैंने पढ़ रखी है और आपको बहुत ज़रूर, मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर पढ़ो इसको। ना सिर्फ आध्यात्मिक के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, बल्कि आपको खुद की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, और बिलीफ सिस्टम को कैसे डेवलप करना है ना किसी भी चीज़ पर, और बिलीफ सिस्टम की ताकत क्या होती है, ये किताब जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं ना कहीं मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं विराट कोहली साहब भी इस किताब को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं, वो सबको कहते हैं पढ़ने के लिए। तो ये किताब अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और ऑलमोस्ट इसमें पेजेस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 690 पेजेस तो यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन 690 पेजेस की तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके पहले ही ये सब जो है पढ़ सकते हैं। तो अगर कही जाए सबसे पहले चैप्टर की, तो ये है परम पूज्य योगानंद महाराज जी। और मैं चूँकि आसनसोल से हूँ, और आसनसोल में इनका एक आश्रम भी है, दामोदर नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट भी कर पाता हूँ इससे। तो ये है कुछ, और ये है चित्र सूची, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आध्यात्मिकता के बारे में, या फिर अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने के लिए। और ये मैंने ख़रीदा था जब रवीश कुमार लगातार मोदी सरकार के अगेंस्ट में बातें कर रहे थे, NDTV पर सवाल उठ रहा था और बहुत विवाद हुआ था। उस समय ये किताब उन्होंने लिखा था, और मैं समझना चाहता था कि आखिर ऐसे क्या बात उन्होंने लिखी है, क्या बात उन्होंने बताई है जो एक्चुअली में अभी तक शायद नहीं बताई थी, और इस किताब में क्या उन्होंने कुछ खास लिखा है। तो खैर, ये भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप एक उभरते हुए रिपोर्टर हैं या फिर न्यूज़ मीडिया में बहुत ज़्यादा समझ रखना चाहते हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसके अलावा एलन मस्क, ये मेरे भाई का बुक है, तो उसके यहाँ से ही लेकर आया था मैं। और एक्चुअली हम लोग कहीं गए थे और ये किताब बैग में रह गया था, तो ये मेरे पास चला आया था, तब से मेरे पास ही है। इस किताब को मैंने पढ़ा था, पूरा ख़त्म नहीं किया है, कुछ पार्ट्स पढ़े हैं इसके। और एलन मस्क पर बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है, तो इसमें अपने आप में भी एक बुक है जो एलन मस्क के माइंडसेट को समझने में आपको हेल्प करेगी, और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट भी जरूर करती है ये किताब। तो उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग है,
मुझे द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा करनी है, लेकिन अब देखना ये है कि कब वो पॉसिबल हो पाता है। लेकिन वो चूँकि यात्रा मैं शारीरिक रूप से कब कर पाऊँ पता नहीं, बट मानसिक रूप से मैंने इस किताब के द्वारा वो जर्नी पूरा किया है। तो इसके लिए मैंने द्वादश ज्योतिर्लिंग जो ये किताब है ये लिया था। ये स्टेशन से ख़रीदा हुआ है, गीता प्रेस से, गोरखपुर से लिया गया ये बुक है। उसके अलावा ये मुझे जर्मनी में किसी ने गिफ्ट किया था, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे शायद दिख जाए आपको, कहाँ है देखिए, ये देखिए जर्मनी बोखुम का शहर का ये ख़रीदा हुआ है और यूरो में ये प्राइस है। तो ये जर्मनी में किसी ने गिफ्ट किया था मुझे, 2012 का है ये ख़रीदा हुआ ऑलमोस्ट। और इसको मैंने रीड किया है, अच्छा खासा इसको रीड किया है, समझा है चीज़ों को। और ये है अर्थशास्त्र, कौटिल्य के, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है, इंग्लिश भाषा में है। और इसको मैं रेफरेंस के तौर पर चीज़ों को समझने के लिए, या फिर कई बार जो कोट्स लिखे आ जाते हैं ना कि हाँ चाणक्य के नाम पर कि ये चल रहा है वो चल रहा है, उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र की ये किताब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये जो किताब है यही फ़िलहाल इस वक्त है। बाकी रामायण, गीता ये सब तो है ही, कुरान, बाइबल ये सब धार्मिक किताबें हैं, वो मैं अलग रखता हूँ, इनमें नहीं मिलाता हूँ। तो कुरान भी है मेरे पास में, बाइबल भी है मेरे पास में, गीता है मेरे पास में, रामायण है, रामचरितमानस, ये सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिलाऊंगा मैं। फ़िलहाल ये बुक्स है और कुछ ई बुक्स है जो मेरे मोबाइल में है, तो अगर पॉसिबल हो तो मैं उसके पिक्चर्स लगा दूंगा वहाँ यहाँ पर कहीं पे। फ़िलहाल ये बुक इस वक्त जो आप देख रहे हैं वही इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। तो पॉसिबल हो पाए तो आप इसको ज़रूर पढ़ना, इसको भी मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। बाकी तो और जो किताबें हैं वो आपके चॉइस के ऊपर में, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों किताबें आप जरूर पढ़ना। उसमें भी सबसे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सेपियंस आप ज़रूर एक बार कोशिश करना पढ़ने के लिए। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक अपना को ख्याल रखिएगा।